करता था। मेरे गांव में जाके पूछिए, बहुत सरल लड़का थे हम, लेकिन उस दर्द ने, उस तकलीफ ने मुझे विषैला बना दिया है। मेरे शरीर से डर भय को समाप्त किया है। अब डर उन्हें करना होगा जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो जमीनों को जबरन छीन रहे हैं। कि कहाँ है लोकतंत्र भाई? जबकि युवाओं ने कहा कि हम लोग परमिशन के लिए गए हैं, परमिशन नहीं दिया जाता है। 25 युवाओं पर 107 लगाया जाता है। उन्हें दंडाधिकारी के सामने उपस्थित होने का फरमान जारी किया जाता है। जो लोग कंपनी, माननीय मीडिया के बंधुगण, अगर डर होता तो आज जरा तो 12 महीने से आज इस कदर आंदोलन में भागीदारी नहीं देता। डर सकते कि वैकेंसी इसलिए मन रद्द किए कि कोर्ट ने नीति को रद्द कर दिया। ये जानबूझकर अच्छा नीति नहीं बना रही है, क्योंकि ये चाहती है कि झारखंड की जो युवा है, युवा जो रीढ़ होती है, उसे चाहती है धराशायी करना। मनमान्य ढंग से जमीनों को औने पौने दाम में लिया। 1% उन्होंने अच्छा काम किया, हम नहीं कहेंगे 10% अच्छा काम किया होगा, लेकिन बाकी उन्होंने गलत काम किया है। हमारी बंजर भूमि, जो हमारी उपजाऊ भूमि थी, उन्हें बंजर में तब्दील किया। और नियोजन किसको मिला? यूपी बिहार बंगाल को। दादा एक सवाल है दादा, कल नियोजन नीति जो स्थानीय नीति को लेकर नियोजन नीति बना था, 10वीं पास और इंटर पास की झारखंड में जो करेंगे वो झारखंड स्टेट में जॉब करेंगे, लेकिन वो भी हाईकोर्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, नियोजन नीति पर हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे रघुवर सरकार हो, चाहे हेमंत की सरकार हो, युवाओं को केवल छलने का काम किया है। खासकर बड़ा दुख होता है, आप भी छात्र हैं, हम भी छात्र हैं, पढ़ने वाले युवा हजारीबाग, रांची इत्यादि क्षेत्रों में जाकर, जगहों में जाकर बड़ी मुश्किल के साथ घर से खेतीबाड़ी को गिरवी रखकर, अपनी पुरखों के गहने को बहुत सारे लोग गिरवी रखकर एक अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं कि भविष्य में एक अच्छी नौकरी होगी तो जीवन संपन्न होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की नीति बनना जो गलत है, उस पर आज सरकार को संज्ञान में लेते हुए, सरकार को चेतते हुए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो राज्य के हित में हो। और बिल्कुल मेरा भी मानना था कि 10th 12th कहीं ना कहीं फंसने वाला नीति इसलिए था क्योंकि हमारे बहुत सारे जो गिरिडीह के छात्र हैं, हमारे एक साथी हैं, वो महाराष्ट्र से 12 पास किए हैं। तो इस हिसाब से, उस नीति के हिसाब से क्या हो जाता कि जो वह झारखंड का नहीं गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को केवल रुलाने का काम हो रहा है। गवर्नमेंट जानती है कि ये नीति एक दिन कोर्ट में फंसेगी, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इसको केवल और केवल आखिर अपना दो बचाव कैसे करेगी? ये तो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी इसलिए मन रद्द किए कि कोर्ट ने नीति को रद्द कर दिया। ये जानबूझकर अच्छा नीति नहीं बना रही है, क्योंकि ये चाहती है कि झारखंड की जो युवा है, युवा जो रीढ़ होती है, उसे चाहती है धराशायी करना, और धराशायी कर कर उसे कमजोर बनाकर ये शासन करना चाहती है। आज के इस जो आपका जनसभा हुई, इसमें आप प्लांट प्रबंधन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो स्पष्ट वेदांता प्रबंधन को यही कहना चाहेंगे कि जब आपका उद्योग हमारे गाँव में आ रहा था, आपने बड़ा बड़ा वादा किया था कि हम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपके गाँव में आएंगे तो आपके गाँव को विकास से जोड़ेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से जोड़ेंगे और एक अच्छी नौकरी देंगे जिससे आपका जीवन धन्य होगा। लेकिन जब वह वेदांता अथवा इलेक्ट्रो स्टील के माध्यम से वो कंपनी हमारी ज़मीनों पर स्थापित होती है, हमारे ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, और जैसे ही प्रोडक्शन उत्पादन होता है, वह बिल्कुल अपना यू टर्न ले लेती है और नौकरी कहाँ? यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ इत्यादि लोगों को लाकर भरने का काम करती है और स्पष्ट कहती है कि लोकल को नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, हम नौकरी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो भारत भूमिकरण अधिग्रहण का कानून है, जमीन के बदले जमीन। आपने जितना जमीन लिया है, चलिए सरकार ने आपका सपोर्ट किया, अच्छा बात है। अब आप सरकार से कहिए या आप कहाँ से लाते हैं, हमें जमीन के बदले जमीन दीजिए, क्योंकि भारत का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो स्पष्ट कहता है पुनर्स्थापन पुनर्वास। तो हमें जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, नौकरी जिसको देना है दीजिए, और साथ ही जब तक वहाँ चिमनी रहेगा, जब तक कल कारखाना रहेगा, हम लोग को रेवेन्यू दे दीजिए। सरकार द्वारा जारी बजट में ये भी प्रावधान है कि 75% आरक्षण जो है स्थानीयता को दिया जाए। ये प्लांट एक प्रकार से इसका अनुपालन नहीं कर रही, क्या कहेंगे? निश्चय ही, चूंकि लोकतंत्र की आड़ में यहाँ तानाशाही चल रही है। भले आपके वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, कंपनी रोजगार करती है, कंपनी विकास करती है, तो हम वही लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपका कई बित्ता जमीन गया है। बहुत सारे लोग आपको कमेंट करेंगे, हम उससे पहले ही बोल देते हैं, जो लोग कंपनी के समर्थन में कमेंट करेंगे उनसे ही पूछना चाहेंगे आपका कितना परिवार उजड़ा है, आपका कितना गांव उजड़ा है, विस्थापित हुआ है। तो इसलिए जो नहीं जानते हैं जमीन की बात को, मोबाइल पर जानने का प्रयास मत कीजिए, गांव में आइए, जहां दर्द है, जहां दुख है। तो कंपनी एक तरह से डिक्टेटरशिप का काम कर रही है और साथ ही साथ भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही है, चाहे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जैसे भी हो, क्योंकि भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट लिखा है हम भारत के लोग, फिर आगे लिखता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के पक्षधर रहेंगे। तो हम ये आर्थिक बात करना चाहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समाजवाद होनी चाहिए। यहाँ तो चंद मुट्ठी भर कंपनियों का विकास हो रहा है। हमारी पीढ़ी कर पीढ़ी दर आप देख सकते हैं, गाँव में कंपनी के दुष्प्रभाव के कारण, जहरीले धुएं के कारण
चाहे दामोदर नदी के प्रदूषित होने के कारण उस प्रभाव से हमें लगता है आसपास के प्रत्येक गांव में प्रत्येक साल औसतन 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये कैसा विकास है भाई? और फिर आप कहेंगे विकास कर रहे हैं, मैंने हमारी मौत पर हमारे कफन के साथ अगर आपको विकास मंजूर है तो हमें दे दीजिए, हम पौराणिक पद्धति के साथ खेती करेंगे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उद्योग के अलावे भी विकास करके दिखाया है। क्षेत्र के युवा पलायन कर रहे हैं, एक प्रकार से स्थानीय प्रतिनिधि लोग यहाँ पे आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, चाहे चंदन कियारी के विधायक हों, बोकारो के विधायक हों, या फिर जो जनप्रतिनिधि बन के सामने आए हैं, उनको अच्छा खासा मोटा रकम जाता है। और ये हमारे कंपनी में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उच्च रैंक पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें मानवता है, उनसे हमारी बात हुई है। जब हम यहाँ आने से पहले हम तक सूचना हर चीज़ की जाती है। वो बोले कि देखिए जयराम बाबू, अगर लड़का लोग को बोलिए, गाँव वालों को बोलिए, एकजुटता के साथ आंदोलन करें तो ही संभव है, और संभव हो सकता है। आप लोग अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जाते हैं तो उसको यहाँ से कमीशन जाता है, उनकी गाड़ियों में तेल भरा जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए, वे लोग हमारे बीच नहीं आएंगे। और क्यों आएंगे? उनका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा होगा तो डिनबली में, बेटी होगी तो चिन्मया में पड़ेगी। क्यों आएंगे? उनको क्या गरज है भाई? ठीक सामने आपने जो है जनसभा को संबोधित किया था, डर नहीं लगता था? देखिए माननीय मीडिया के बंधुगण, अगर डर होता तो जयराम महतो 12 महीने से आज इस कदर आंदोलन में भागीदारी नहीं देता। डर इसलिए नहीं लग रहा है कि क्यों डरें, हमारे पुरखों ने क्या नहीं खोया। टाटा जमशेदपुर हमारी ज़मीनों पर बसा है, ये तमाम डैम, बड़ी बड़ी डैमें झारखंडियों की ज़मीनों पर बसा है, ये बेरमो, फुसरा, ढोरी तक के कोल कारखाने हमारी ज़मीनों पर बसा है। हमने हमेशा खून के आंसू रोए हैं, इसलिए उन आंसुओं को देख उस दर्द को मुझे पढ़ कर मैं विषैला हो चुका हूँ, मैं बहुत विषाक्त हो चुका हूँ। मैं एक बहुत मीठा लड़का था, मैं बहुत मीठा बात करता था, मेरे गाँव में जाके पूछिए, बहुत सरल लड़का थे हम, लेकिन उस दर्द ने, उस तकलीफ ने मुझे विषैला बना दिया है। मेरे शरीर से डर भय को समाप्त किया है। अब डर उन्हें करना होगा जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो जमीनों को जबरन छीन रहे हैं। कि कहाँ है लोकतंत्र भाई? जबकि युवाओं ने कहा कि हम लोग परमिशन के लिए गए हैं, परमिशन नहीं दिया जाता है। 25 युवाओं पर 107 लगाया जाता है, उन्हें दंडाधिकारी के सामने उपस्थित होने का फरमान जारी किया जाता है। जो लोग कंपनी में काम करने वाले, अगर मेरा फोटो स्टेटस में रखा है, उनको आपका ब्लॉक मारा जाता है, पंच ब्लॉक मारा जाता है। तो ये क्या आप मानेंगे लोकतंत्र है? हम लोग जब कुछ अगर बात करते हैं, कुछ एग्रेसिव, आक्रामक, तो कहते हैं आप हिंसा, आप नक्सली हैं। क्या वे लोग नक्सली से भी बुरे लोग हैं? अरे हमने क्या किया? जब हमारे जंगलों को कोई छीनने आया तब हमने हथियार उठाया, जब हमारे खेतों को कोई छीनने आया तब हम लोग एकजुट होकर लड़े। ये लोग तो प्रदेश से आकर, कुछ लोग तो देश के नहीं है, स्पष्ट कहेंगे टाटा फारसी है, कोई डर नहीं है। उन लोगों ने हमारे देश में इतना कुत झमचमा किया और मनमाने ढंग से जमीनों को औने पौने दाम में लिया। 1% उन्होंने अच्छा काम किया, हम नहीं कहेंगे, 10% अच्छा काम किया होगा, लेकिन बाकी उन्होंने गलत काम किया है। हमारी बंजर भूमि, जो हमारी उपजाऊ भूमि थी, उन्हें बंजर में तब्दील किया। और नियोजन किसको मिला? यूपी, बिहार, बंगाल को। ये भी बात है कि इस प्लांट के प्रबंधक पर कई बार मुकदमा दायर किया गया है और ये प्लांट को एक प्रकार से मौत का कारखाना कहा जाता है।